हे गाइस, वेलकम बैक। काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग 3.5 महीने के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब से कोशिश करूँगा कि एक नियमित अंतराल पे आप सबको वीडियोस देता रहूँ। फ़िलहाल अभी फेस कैम करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप सबके लिए वीडियोस बना सकूँ, आपके टॉपिक को कवर कर सकूँ। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो ये है कि शादी से पहले अगर सेक्स करना है तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये वीडियो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। दोनों कैटेगरीज को ज़रूर देखना, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो फर्स्ट टिप है मेरा आपके लिए कि ज़रा चेक करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप को 1 या 2 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ही वक्त लगता है नॉर्मली अट्रैक्शन से लव में कन्वर्ट होने में आपके रिलेशनशिप को। अगर आप इससे पहले होते हो, मतलब कि सपोज़ करो कि रिलेशनशिप में आए नहीं और फिर फिजिकल हो गए, फिजिकल इंटीमेसी कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब है कि आपका रिलेशनशिप अभी अट्रैक्शन के बिहाफ पर था, इसी में रन कर रहा था और आपने ये सब कर दिया। तो फिर आपका रिलेशनशिप जो है मैरिज तक कभी नहीं पहुंचने वाला और फिर आपका रिलेशनशिप द एंड। और अगर आप जो है इसको लव तक पहुंचाने के बाद ये सब करते हो तो आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। देखो, मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दे रहा कि 1-2 साल बाद हो जाएगा, फिर उसके बाद फिजिकल हो गए तो फिर आपका रिलेशनशिप सदाबहार रहेगा। नहीं, ऐसा मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं बस संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होंगे, कम से कम इस वाले से तो ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप 1 या 2 साल का हो गया हो तभी करना, नहीं हुआ है तो थोड़ा सा रुक जाओ, मेरी सलाह आपको है। और यहाँ पर ज़रूरी बात जो है वो ये है कि अगर 1-2 साल हो चुके हैं तो ज़रा ये भी चेक करना कि 1-2 सालों में रिकॉर्ड कैसा रहा है। मतलब कि क्या 1-2 सालों में लड़ाइयाँ ही होती रही हैं, कुछ भी बेहतर नहीं रहा है, तो फिर दिक्कत वाली बात है। लेकिन 1-2 साल में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है, बहुत ही स्वीट रहा है, तो फिर आप सोच सकते हो और जा सकते हो इसके साथ। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट है। अब हम आपको बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है, डिज़र्व आपको किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, मतलब जिसके साथ भी आप फिजिकल इंटीमेसी का प्लान कर रहे हो वो आपको वाकई में डिज़र्व करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे एक बात आप स्पेशली ध्यान रखना, लुक्स को साइड करके सोचना। ठीक है, लुक्स को जो है बीच में मत लाना, वरना आपको लगेगा कि सामने वाले का फेस तो बहुत अच्छा है, हम तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, तो वो तो हमें जाहिर सी बात है डिज़र्व करता है। नहीं, फेस को दरकिनार करना। क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम जो है कई बारी देखा है कि लोग जो है फेस की वजह से, सामने वाले का फेस बहुत ही अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो सामने वाला कंडीशन रखता है कि फर्स्ट सेक्स एंड देन कंटिन्यू। तो लोग उस शर्त को मान लेते हैं क्योंकि एक क्रेज होता है, पागलपन होता है, लगता है कि वो तो बहुत ही टॉप क्लास का है या समथिंग, तो फिर उसके साथ वो सब कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। लुक्स वगैरह को साइड में रख के फिर सोचना कि वो आपको डिज़र्व करता है कि नहीं करता है। उसमें आपकी क्वालिटी, उसमें उसकी क्वालिटी को चेक करना, उसके स्टैंडर्ड को चेक करना, उसने फैमिली से आपको मिलाया कि नहीं मिलाया, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको मिलाता है कि नहीं, फ्रेंड के बीच में उसके बारे में कितनी चर्चा होती है, कहीं आपको छुपा के तो नहीं रखा जा रहा, समथिंग इस टाइप की चीज़ें। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्पेशली मेंशन करूँगा मैं कि सही इंसान के साथ ना रहने का नतीजा क्या होता है। इसके लिए आप एक वेब सीरीज़ देख सकते हो, 30 रीज़न वाई। ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, हिंदी में भी है। इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है हैना बेकर की एक कहानी को। ठीक है, तो इसमें एक कोर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो जो इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता है, उन लोगों के साथ रहने में, उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने का नतीजा क्या होता है। हैना बेकर के साथ क्या हुआ, हैना बेकर एक कैरेक्टर है, देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जिन लोगों ने देखा है उनको पता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, तो इन शॉर्ट में सिर्फ इतना है कि जो आपको डिज़र्व करता है उसी के साथ खुद को शेयर करना, खासकर लड़कियाँ, वरना मत करना। ठीक है, अब आपको बताते हैं अगले टिप्स के बारे में। अगला टिप सेफ्टी का है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर आप ये कंप्लीट कर चुके हो, चेक कर लिया कि हाँ चलो भाई 1-2 साल का हमारा रिलेशनशिप है और बहुत ही अच्छा रहा है, तो अच्छी बात है। उसके बाद ये भी चेक कर लिया कि वो सामने वाला जो है वो हमको डिज़र्व भी करता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो फिर फाइनल हो गया कि अब तो हमें सेक्स करना ही है। तो अगर करना ही है तो फिर आते हैं आप सेफ्टी पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेफ्टी ज़रूर ध्यान रखनी है और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर आता है कॉन्डोम। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सेफ़ तरीका है फिजिकल होने का, और जो है इंटीमेट होने का बहुत बेस्ट तरीका है विद कॉन्डोम। ठीक है, तो इसमें अगर आप इसका यूज़ करते हो तो फिर एनी डे, डजंट मैटर। ठीक है, पीरियड्स की ड्यूरेशन है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप जो है विदाउट कॉन्डोम ये सब करना चाहते हो, ये जॉयफुल मोमेंट्स को जो है आप कैरी करना चाहते हो, तो आपको वेट करना होगा 19 डेज़ तक। ठीक है, आफ्टर 19 डेज ही ये सब कर सकते हो।
आफ्टर 19 डेज ये कहाँ से कहाँ तक है ये समझना है, और क्यों है ये भी आपको बताता हूँ। पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेकर जो है 19 डेज के बाद, ठीक है, आपको ये सब करना है। ऐसा क्यों है? तो पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर 90 डेज के बीच में ओवुलेशन डेट आता है, ठीक है। वो लगभग 10-12 दिन से लेकर 19 दिन के बीच में होता है। इसके बाद अगर करोगे तो सेफ माना जाएगा। विदाउट कॉन्डोम भी कोई जो है आपको रिस्क नहीं लेना है। तो इसलिए आप जो है मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूं ताकि समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि किसी महीने की 7 तारीख को पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 7 तारीख से इसमें 19 प्लस कर दो, मतलब कि 19 इसमें जोड़ोगे तो 26 हो गया आपका। तो मतलब 27 तारीख से लेकर अगले पीरियड तक आप सेक्स करोगे तो वो सेफ रहेगा विदाउट कॉन्डोम भी, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी मुझे लगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इससे पहले करोगे तो ओवुलेशन डेट कभी भी आ सकती है, नहीं पता है कब आती है, लेकिन आ सकती है 12 से लेकर 19 दिन के बीच में। ओवुलेशन डेट बेसिकली वो डेट होती है जब वुमेन के अंदर एग जो है वो रिलीज होता है फर्टाइल होने के लिए। तो अगर उसके आसपास में करोगे तो प्रेगनेंसी का रिस्क बहुत हाई होता है, तो ऐसा रिस्क मत लेना, ठीक है। अब आपको बताते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है फुल हाइजीन। अच्छा, मुझे एक बात ध्यान आ गई, इस पॉइंट को अभी डिस्कस करेंगे। पॉइंट ये मुझे याद आया कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैरिज से पहले ये सब करना सही है या गलत है। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि मैरिज से पहले सेक्स करना ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। ओके, इस टॉपिक में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जाकर ज़रूर देख लेना। ओके, तो खैर हम कंटिन्यू करते हैं इस पॉइंट के बारे में। पॉइंट हमारा है फुल हाइजीन। फुल हाइजीन आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे फुल वर्ड का स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूँ। फुल का मतलब होता है कम्प्लीटली फुल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? फुल में 2 चीज़ें आएंगी, ठीक है। फुल हाइजीन में 2 चीज़ें आएंगी। पहला आएगा बॉडी, ठीक है, दूसरा आएगा क्लॉथ। मतलब कि यहाँ पे अपन 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक तो बॉडी पार्ट्स पे। बॉडी पार्ट्स में क्या क्या आ सकता है? ओवरऑल सारी बॉडी, जैसे कि प्राइवेट पार्ट्स और आपका मुंह, ठीक है, मतलब माउथ। इसमें आपको ध्यान रखना है, स्पेशली आपके मुंह से अच्छी स्मेल आनी बहुत ज़रूरी है। बुरी स्मेल के साथ में जाओगे तो अगली बारी आपका पार्टनर मिलेगा नहीं, ये याद रखना। तो अच्छे स्मेल लेकर जाना। इसके लिए अपने मुंह को अच्छे से साफ़ करो। माउथ फ्रेशनर का यूज़ कर सकते हो अगर बहुत बुरी स्मेल है तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। और भी बॉडी पार्ट, जैसे कि प्राइवेट पार्ट्स की मैंने बात की, तो उसकी ग्रूमिंग कैसे, समथिंग जो भी चीज़ें हैं आप यूट्यूब पे सर्च कर लोगे, वो सब मिल जाएगा आपको। ट्रिम करना चाहते हो तो समथिंग ये सब कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी पार्ट अगर आपने नीट एंड क्लीन अच्छे से कर लिया, ठीक है, एवरी बॉडी पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो है सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सब बहुत मैटर करता है। सेकंड चीज़ है क्लॉथ, ठीक है। क्लॉथ पे स्पेशली आपको फोकस करना होगा। क्लॉथ में ओवरऑल आपके कपड़े ही आते हैं, इनमें इनर गारमेंट भी आएगा, जैसे कि पैंटीज, ब्रा, अंडरवियर, ये सारी चीज़ें आपको नीट एंड क्लीन रखनी है। इनसे अच्छी स्मेल आनी ज़रूरी है। इनमें भी फ्रेगनेंस का यूज़ कर सकते हो चाहो तो, लेकिन आप करना ये कि आपके किसी भी कपड़े से बुरी स्मेल नहीं आनी चाहिए। ऊपर के कपड़े आपके बहुत अच्छे हो गए, अंदर के कपड़े जो है उनसे बहुत बुरी स्मेल आ रही है, तो सेक्स के ड्यूरेशन में इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपकी इमेज जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी, ठीक है। और कोशिश करना, मेरी एक स्पेशल टिप्स है आपको, कोशिश करना अगर इसका प्लान किया ही है, बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, तो इसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप न्यू क्लॉथ क्यों नहीं ले लेते, ठीक है। न्यू क्लॉथ में सब कुछ आएगा, आपके इनर गारमेंट्स भी और आपके आउटर भी, ठीक है। सारे कपड़े अगर न्यू होंगे तो उसका एक फ़ायदा आपको स्पेशल पहुंचेगा। पहला फ़ायदा होगा कि आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। नए कपड़े में हमेशा कॉन्फिडेंट फील किया जाता है। अगर कपड़े आपके अच्छे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़बरदस्त का होगा और इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होगा। दूसरा क्या होगा कि नए कपड़े का खुद का एक स्मेल होता है, ठीक है, तो उसमें अलग से परफॉर्मेंस के लिए कोई परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जो है ऐसा कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। कपड़े साफ़ सुथरे रखना, प्रेस लगा कर रखना, कपड़े आपके शालीनता वाले होने चाहिए, मैच करने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है तड़कते भड़कते कोई भी कलर पहन लिया, मैच ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सा कलर चूज़ करना, अच्छे कपड़े होने चाहिए और कोशिश करना कि जो है फिट होने चाहिए, ठीक है। अनफिट कपड़े, आउटफिट्स आपके बहुत शानदार होंगे तभी इंप्रेशन आएगा, तो ये चीज़ याद रखना, ओके। तो ये टिप्स था आपके लिए। एंड में कुछ चीज़ें और ऐड करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ ऐप के बारे में आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन के बारे में नई बात यह है कि एप्लीकेशन का 2.1 वर्जन अपडेट होकर आ गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाना और इसको ज़रूर इंस्टॉल करना, क्योंकि यहाँ पे अब वो चीज़ें मिलेंगी जो अभी तक आप डिमांड करते आ रहे थे। जैसे कि बहुत लोगों की डिमांड थी कि ऑन एप्लीकेशन जो है इनबिल्टेड ऑप्शन हमको मिलना चाहिए।
तो भाई अब ये फैसिलिटी वहाँ पर है, जाओ और उस स्ट्रीम में कहीं नहीं जाना है, जैसे यूट्यूब में कमेंट करते हो वैसे जाकर वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिख दो और जैसे मुझे टाइम मिलेगा कुछ घंटे में मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। आपके सवालों का जवाब अगर देना पॉसिबल है मेरे लिए तो वो उसी एप्लीकेशन पे है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और भी बहुत नई चीज़ें आई हैं, आप जाकर देख सकते हो। और फिर उसके बाद अगर आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। उस पे ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, जिसके और वहाँ पे जो आईडी मिलेगी उसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।